दोस्तों अभी तक लगभग आप सभी ने मोदी जी और मेलोनी का वो शानदार फुटेज जरूर देख लिया होगा जिसमें वे यूरोप को निहार रहे हैं। वो शानदार दृश्य जिसमें वे रोम को निहार रहे हैं और मोदी जी मेलोनी को मेलोडी टॉफी गिफ्ट करते हैं। तो क्या सच में मोदी जी मेलोनी से प्यार करते हैं? आखिर इसकी सच्चाई क्या है? अभी तक आपको इसकी सच्चाई कोई नहीं बताया होगा क्योंकि ये लोग ग्लोबल लीडर है। कोई यहाँ पर छोटा मोटा प्यार यहाँ पर नहीं हो रहा है। इसकी मैं पूरा सच्चाई बताने वाला हूँ। उधर इन दोनों के प्यार के बाद भारत में पैदा हुआ है कोकरोच जनता पार्टी और ये बहुत भारत में परिवर्तन लाने वाला है। क्या सच में ये भारत में अपना प्रधानमंत्री बना पाएगा? और इसकी सच्चाई क्या है? क्या यह विदेश से जुड़ा हुआ है? और जो भारत में इसका विरोध हो रहा है, बहुत सारे लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं। अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, अभी तक इसको 20 मिलियन से ज़्यादा लोग इसको फॉलो कर चुके हैं। तो इसके बारे में बात करूँगा। और उधर हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया जो यही चाहते हैं कि मोदी जी कुछ मिर्च मसाला दे, चाहे कोई गरीब परिवार के साथ मिल जाए, वो बहुत मतलब रेयर होता है। मोदी जी ऐसा नहीं करते हैं। मोदी जी मिर्च मसाला कैसे देते हैं? झाल मुर्गी खा लेते हैं। कोई ग्लोबल लीडर के साथ, विदेश के कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के साथ ज़बरदस्ती गले मिल जाते हैं। वैसे वैसे मिर्च मसाला गोदी मीडिया को चाहिए। इनको गोदी मीडिया बोलते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया जो आज बैठे हैं इनको गोदी मीडिया कहते हैं। तो इनको यही चाहिए और मिर्च मसाला आप लोग तक पहुंचाए, लेकिन इसकी सच्चाई आपको कोई नहीं बताएगा। तो इन लोगों का भी मैं पूरा सच्चाई आपको बताने वाला हूं। यकीन मानिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा शानदार रहने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, क्रांतिकारी टाइम्स में आप सबका स्वागत है। दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। इन शानदार फुटेज को आप देखिए जिसमें मोदी जी मेलोनी को हाथ से दिखा रहे हैं यूरोप। कितना शानदार दृश्य है भाई। मेलोनी भी मोदी जी को दिखाते हैं वो शानदार दृश्य जिसमें आपको आगे एक भी इंसान आपको नहीं दिख रहा होगा। यकीन मानिए ये मोदी जी खुद से फोटो शूट करवा रहे हैं ताकि कोई व्यक्ति ना दिखे और मोदी और मेलोनी दिखे फुटेज में, और भारत के जनता को पूरी तरह से बेवकूफ़ बनाया जाए क्योंकि नीट मुद्दा है। इधर सीजीआई ने कुछ विवादित बयान दे दिया है। सभी को छुपाना है। भारत का जीडीपी गिर रहा है, शेयर मार्केट पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, बैंक पूरी तरह से एकदम अपने निचले पायदान पर जा चुका है। सभी को छुपाना है तो क्या करें? मोदी जी ऐसा खेला कर देते हैं। चलिए इसके बारे में मैं पूरा सच्चाई बताने वाला हूं। सबसे पहले हम मेलोनी के बारे में बात करते हैं। ये है इटली के पीएम। और आप यहां पर जान सकते हैं कि जैसे हम अमेरिका को मानते हैं कि अमेरिका सुपर पावर है, तो उसी अनुसार इटली के सामने हमारा भारत सुपर पावर है। अभी हम इटली के सामने सुपर पावर है, हमारे सामने इटली कुछ भी नहीं है, ये आप मान सकते हैं। तो इटली के पीएम मोदी जी से बातें करती हैं और यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि केवल मोदी जी से ऐसा नहीं मिलती हैं। हालांकि मोदी जी से केवल हाथ मिलाती हैं और बातें दोनों में होता है, और मोदी जी इसको मास्टर स्ट्रोक करके अपने भारत के भक्तों जो भारत को बिला मतलब अंधा होकर मोदी जी को फॉलो करते हैं उनको दिखाया जाता है, और मोदी जी को विश्व गुरु बोलकर ऐसे फोटोज दिखाकर यहाँ पर पूजा जाता है और वोट मोदी जी को मिल जाता है। लेकिन मेलोनी केवल मोदी जी के साथ ऐसा नहीं करती है। ये फुटेज देखिए जिसमें आज ही मेलोनी ने शूट किया है। कोई ग्लोबल लीडर हैं जिनके साथ मेलोनी हालांकि किस करती है, और यहाँ पर ये फोटो आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ये मेलोनी ऐसा करते ही है। ग्लोबल जो ये दुनिया है इसको आकर्षित करने के लिए, चाहे वो मीडिया हो, हर चीज़ को आकर्षित करने के लिए मेलोनी ऐसा करती है और अपना नाम थोड़ा ज़्यादा बढ़ाना चाहती है क्योंकि इटली बहुत छोटा देश है और वहाँ के चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो कोई भी लीडर हो, उतना उनका नाम नहीं होता है। तो मेलोनी ये अपना मास्टरमाइंड खेलती है। तो ये फुटेज आप ध्यान से देखिए। इसके बाद आपने देखा होगा मैक्रोन के साथ, आपने देखा होगा वो भी राष्ट्रपति हैं मैक्रोन, उनके साथ फोटो देखा होगा मेलोनी कितनी अच्छी तरह से गले मिलती हैं। मोदी जी से तो गले नहीं मिलते, मोदी जी को किस नहीं करते, लेकिन इनके साथ किस भी करती है, गले भी मिलती है। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति है, उनके साथ भी ऐसा करती है। जेलेंस्की के साथ ऐसा मेलोनी करती है। बहुत सारे दुनिया भर के लीडर के साथ मेलोनी ऐसा करती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। मोदी जी सोच रहे हैं कि जो हमारा ओरिजिनल पत्नी है, हमारे ओरिजिनल पत्नी है जसोदा बहन, जो अभी गुजरात में रहती है, ये तो हर कोई जानता है, इसके लिए मुझ पर तो केस नहीं होगा। तो अपने पत्नी को छोड़कर उनका नाम नहीं लेना चाहते हैं। अब सोच रहे हैं कि ऐसा ऐसा फुटेज दिखाकर चॉकलेट गिफ्ट करके मेलोडी, हालांकि अभी तक मैं मेलोडी चॉकलेट के बारे में नहीं जान रहा था,
अब मैं जान गया हूँ, और शायद कहीं मिलेगा तो इसको मैं खा कर भी देखूंगा कि कैसा लगता है। तो ये है कि मोदी जी सोच रहे हैं कि अपना पर्सनल सब कुछ छुपा कर जनता को बेवकूफ़ बनाया जाए। तो मोदी जी ऐसा ऐसा खेल करते ही हैं। और यहाँ पर आपको बहुत बड़ा डील यहाँ पर आपको समझ में आएगा। हालांकि मोदी जी ने इटली में विजिट किया था। इटली से हमारे पास कोई फ़ायदा ज़्यादा होता नहीं है। जो भारत में भी लेटेस्ट समस्या है उसके बारे में इटली से कोई फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन मोदी जी का काम यही है कि सोच रहे हैं कि जनता में ये परोस देंगे कि दोनों देशों के बीच दोस्ती को और बढ़ाने के लिए मैं इटली गया था और भक्त खुश हो जाएंगे मोदी जी और मेलोनी का ये फुटेज देखकर। लेकिन यहाँ पर आंतरिक खेल चल रहा है अडानी का। हालांकि हम अडानी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन जब देश का जो सरकारें हैं प्राइवेट कंपनियों को सब बेचने पर उतारू हो जाते हैं, चाहे वह दबाव हो, चाहे वह इलेक्ट्रोलिक मतलब चंदा हो, इलेक्शन के समय चंदा मिलता है बिजनेसमैन से, उनके दबाव में यदि बिजनेसमैन को, प्राइवेट बिजनेसमैन को पूरा देश बेचने पर उतारू हो जाए, हर चीज़ केवल बिजनेसमैन के लिए करे, तो ये अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर भी अडानी लेके यहाँ पर बताया जा रहा है। तो बाकी इन दोनों का फुटेज बहुत भारत में बहुत वायरल हुआ। और मेलोनी केवल मोदी जी के साथ ऐसा नहीं करती है, यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। मोदी जी गलतफहमी में है, और दूसरी बात मोदी जी भारत की जनता को यहाँ पर बेवकूफ़ बना रहे हैं। बाकी यहाँ पर देखिए कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में बात करते हैं। इनके बारे में बात इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि ये पर्सनल है और इसके बारे में मैं अच्छा खासा बात करने वाला हूँ। सबसे पहले CGI ने कॉकरोच, हालांकि कॉकरोच को पैदा किया है मोदी जी और मेलोनी ने नहीं पैदा किया है, भारत के CGI ने पैदा किया है। उस CGI के चीफ जस्टिस का मैं नाम नहीं लूँगा, क्योंकि मैं नाम लूँगा तो उसके बारे में उल्टा सीधा बोल सकता हूँ और मुझ पर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस करके 6 महीना के लिए जेल में डाल सकता है। इसलिए मैं उनका नाम नहीं लेने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना होगा कि ये अभिजीत नाम है, दीप के नाम का व्यक्ति है, अपना भाई है, उसने बनाया था कॉकरोच जनता पार्टी और ये भारत में पूरी तरह से बुम हो गया। बीजेपी को पछाड़ दिया, कांग्रेस को पछाड़ दिया, भारत के जितने भी टॉप पार्टी हैं सभी को अकेला पछाड़ दिया, अकेले सबसे लीड कर रहा है। इंस्टाग्राम हो गया, मतलब सोशल मीडिया पर पूरा तरह से छाया हुआ है। अभी न्यूज मिल रहा है कि आजकल में एक्स पर अकाउंट को सस्पेंड करा दिया गया है बीजेपी सरकार द्वारा। ऐसा क्यों कराया जा रहा है? भारत के चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, फारसी, हर धर्म, जितने भी धर्म भारत में रहते हैं सभी लोग कॉकरोच जनता पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं। मोदी जी का ब्लाइंड फॉलोअर, अंधभक्त, बीजेपी का अंधभक्त केवल इसको कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं। आज का सच्चाई है, लोग जो स्टूडेंट है पहला एग्ज़ाम लिखते हैं, एग्ज़ाम लिखने से पहले कितना वेट कराया जाता है, फॉर्म भरो, फॉर्म भरने के बाद साल भर बाद एग्ज़ाम लिया जाता है, एग्ज़ाम के बाद पेपर लीक होता है, पेपर लीक के बाद बहुत सारा मुद्दा होता है। मतलब नौकरी मिलने से, नौकरी सरकारी, यदि आपको गुलाम बनना है, सरकारी गुलाम भी बनने के लिए मतलब बहुत परिश्रम करना पड़ रहा है लोगों को, नहीं बन पा रहे हैं, परिश्रम करने के बाद भी नहीं बन पा रहे हैं। लोग ट्रेनों में धक्के खा रहे हैं, इतने गर्मी, भीषण गर्मी में। अभी आपको मेरे चेहरे पर पसीना आपको दिख रहा हो, बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई। तो यहाँ पर ये मैं भी कॉकरोच हूँ, इसलिए मैं पर्सनल बात करने के लिए बोल रहा था कि कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में मैं पर्सनल बात कर रहा हूँ। तो यदि आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कॉकरोच जनता पार्टी को फुली सपोर्ट कीजिए। अभी मैं जब तक वीडियो शूट कर रहा हूँ 20 मिलियन प्लस फॉलोअर्स हो गए हैं इंस्टाग्राम पर। मुझे लगता है कि 25-30 मिलियन के बाद इसका सोलो यहाँ पर ग्रो होने वाला है। बाकी मुझे लगता है कि विदेश के लोग भी फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा देखकर विदेश के लोग भी हैरान हो चुके हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। आप वीडियो देख सकते हैं जिसमें विदेश की एक महिला है जो अपना कुछ बातें कर रही है कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में। 20 million in 6 days? India, can someone please explain to me what the hell is going on? I didn't know there were 20 million unemployed, lazy, ranting cockroaches in India. I have some serious questions. How many more cockroaches are out there? What's the plan now? Are the cockroaches gonna run India? Is this an actual political party or just a meme page? Someone please explain. I'm so confused. तो ये है कॉकरोच जनता पार्टी की सच्चाई और ये है आज की भारत का असली सच्चाई। मुझे लगता है कॉकरोच जनता पार्टी से प्रधानमंत्री भी बनना चाहिए और हर राज्य का मुख्यमंत्री भी बनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा दोस्तों। केवल ये सोशल मीडिया पर ये फैला हुआ है, इसको कॉरपोरेट द्वारा इसको दबा दिया जाएगा, गोदी मीडिया द्वारा इसको दबा दिया जाएगा। इस पर बदनामी का थप्पा लगाकर कि ये विपक्षी है या
किसी फॉरेन फंडिंग है ऐसा कहकर इसको मतलब दबा दिया जाएगा। लेकिन हम कोकरोच जनता पार्टी का फुल सपोर्ट करते हैं। आंदोलन होना चाहिए, भारत आंदोलन का देश है, चाहे वह गांधी जी हो, मतलब आंदोलन का देश है, परिश्रम का देश है, इसलिए कोकरोच जनता पार्टी आंदोलन करेगी और इसका हम पूर्ण समर्थन करते हैं। बाकी हम गोदी मीडिया के बारे में बात करते हैं। राहुल गांधी विपक्ष का नेता है, इनके बारे में इनको भी हम लोग को सोचना चाहिए। तो इन्होंने अभी इंस्टाग्राम पर कुछ स्टोरी लगाया था, पहले स्टोरी देखिए। एक पैकेट मेलोडी की कीमत तुम क्या जानो राहुल बाबू। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? मेलोडी ऑनलाइन मिलनी इस समय मुश्किल हो गई है कि जो मेलोडी टॉफी इतनी चॉकलेटी थी, विपक्ष के लिए वो मेलोडी इतनी तीखी कैसे हो गई? जिसमें आपको दिख रहा होगा सुधीर चौधरी बोलता है चॉकलेट का कीमत तुम क्या, मेलोडी चॉकलेट का कीमत तुम क्या जानो राहुल बाबू। इधर चित्रा त्रिपाठी है, इधर अंजना कश्यप है। भारत का जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया है, गोदी मीडिया जितने भी है, सभी पड़ गए। हाँ, मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया मेलोनी को मेलोडी चॉकलेट खिलाकर। अरे भाई, मेलोडी का मोदी का मास्टरमाइंड नहीं है। मोदी जब दोनों जब मीडिया से रूबरू होते हैं, हालांकि मोदी जी मीडिया का सवालों का जवाब नहीं देते हैं। अभी स्वीडन में मोदी जी भारी बेइज्जती करा कर आए हैं। स्वीडन में का जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, रैंक 1 है स्वतंत्र पत्रकारिता में, और भारत का मीडिया कीचड़ से भी नीचे जा चुका है। तो इनकी तुलना नहीं किया जा सकता है। फुटेज भी आपने देखा होगा कि एक सवाल पूछ रही थी वो लड़की, पत्रकार मोदी जी भागते हैं, जवाब नहीं दे सकते क्योंकि मोदी जी अपने आप को तानाशाह, अपने आप को राजा समझते हैं। जनता ने वोट दे दिया, अब किसी पर इक्रम तिक्रम लगाकर हिंदू मुस्लिम में फंसाकर असली जो मुद्दा है, रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब जो असली मुद्दा है इसको दबा दिया जाए। और जो पागल जो फॉलोअर्स है मोदी जी का, जो केवल धर्म के नाम पर वोट देते हैं, वोट देते रहें। तो ये यहाँ पर भारत की असली और मोदी जी का असली यहाँ पर सच्चाई है। बाकी यहाँ पर जो मैं बात कर रहा था कि गोदी मीडिया का, जितने भी गोदी मीडिया है डिफेम करने में लग गए, यहाँ पर मोदी जी को विश्वगुरु साबित करने पर लग गए कि जो ग्लोबल लीडर है मोदी जी के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। अरे भाई, नेहरू जी से लेकर अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री है, भारत का सम्मान हर समय होता रहा है। भारत कोई छोटा मोटा देश नहीं है। यदि भारत धार्मिक जातिगत कट्टरता से ऊपर उठ जाए तो भारत रियल रूप में सुपर पावर बन सकता है। अमेरिका से भी ज़्यादा सुपर पावर बन सकता है, चाइना से भी ज़्यादा विकास कर सकता है, जापान से भी ज़्यादा आधुनिक हो सकता है, रशिया से भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी चीज विकसित कर सकता है। आप यहाँ पर आपको समझना होगा। लेकिन भारत में नेता भी चाहते हैं कि कोई भी पढ़े लिखे नहीं, यही चाहते हैं। भारत के स्कूल बंद हो रहे हैं, बहुत सारे आपने सुना होगा कि पिछले 10-12 साल में कितने स्कूल बंद हुए, ये सब हो रहा है। तो इन्हीं सब मिक्सर के बाद, इन्हीं सब दुष्परिणाम के बाद कोकरोच जनता पार्टी विकसित हुआ है। इसको आप फुल सपोर्ट कीजिए। बाकी मुझे लगता है कि मोदी जी का जो विदेश यात्रा था ये फ्लॉप हो चुका है, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, कॉर्पोरेट को फ़ायदा होगा, बाकी हमको आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। तेल का दाम बढ़ रहे हैं, गैस का दाम बढ़ रहे हैं, किल्लत हो रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं, बहुत परेशानी हो रहा है, हर चीज़ यहाँ पर ठप हो चुका है। भारत का बाजार पूरी तरह से हैक हो चुका है, अमेरिका ट्रंप के आगे, और ट्रंप के आगे मोदी जी नतमस्तक हो चुके हैं। थोड़ा सा शब्द में मैं यहाँ पर उलझ रहा हूँ। बाकी मेरे इस वीडियो से आप रिलेट कर चुके होंगे, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ वो पूरी तरह से 100% सच्चाई है। यदि अभी तक इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो इस चैनल पर यकीन मानिए आगे जाकर बहुत शानदार वीडियो आने वाला है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।